सेठ सोहनलाल बहुत ही कंजूस था, इसलिए कोई भी नौकर उसके पास काम करना पसंद नहीं करता था और यदि कोई नौकर काम पर लग भी जाए तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता था। एक दिन सेठ जी, मैं दूर गांव से आया हूँ, कोई काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काम तो बहुत है करने के लिए, पर मेरे यहाँ नौकरी करने के कुछ नियम हैं। तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। कौन सी 3 शर्तें सेठ जी? देख, मेरी पहली शर्त है कि दिन भर तुझे एक ही समय भोजन मिलेगा। मेरी दूसरी शर्त है पूरे 1 साल तक यदि तूने मेरे किसी भी काम को करने से मना किया तो मैं तेरी पूरे साल की आधी पगार काट दूंगा। और मेरी तीसरी और आखिरी शर्त है कि मैं तुझे कभी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, पर तूने खुद ये नौकरी छोड़ने के लिए कहा तो तुझे अपने नाक और कान कटवा कर यहाँ से जाना होगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। रघु सेठ सोहनलाल के घर नौकरी करने लगता है। सेठ सोहनलाल रघु से सारा दिन काम करवाता था और शाम के वक्त, ये ले रघु, तेरी भूसी की रोटी और घास की सब्जी। सेठानी जी, मैं ये भूसी की रोटी और घास की सब्जी कैसे खा सकता हूँ? बेचारा रघु चुपचाप वही खाना खा लेता है। सेठ सेठानी दोनों मिलकर रघु के सीधेपन का बहुत फायदा उठाते थे। रघु, ओ रघु, अब तक कुएं से घड़े भरकर नहीं लाया, सारे घड़े खाली पड़े हैं। काम चोर, सारा दिन इधर उधर घूमकर खाली समय बिताता रहता है। रघु, अगर तूने काम ठीक से नहीं किया तो तेरी पगार काट कर देने में मुझे देरी नहीं लगेगी। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मेरे किसी काम को नहीं किया तो मैं तेरी आधी पगार काट लूंगा। पेट भर भोजन न मिलने की वजह से रघु दिन पर दिन बहुत कमजोर हो गया था, पर अब उसे ये तसल्ली थी कि अगले दिन उसका 1 वर्ष पूरा होने वाला है और वह इस मुसीबत से छूट जाएगा। पर रघु ये नहीं जानता था कि सोहनलाल बहुत ही कंजूस है। वो 1 फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं देता है। अब वक्त आ गया है इस नौकर पर भी तरकीब आजमाने का। कल ये मेरे से पगार मांगेगा, आज इसे वो 3 काम देने ही होंगे जो ये नहीं कर पाएगा और मैं बिना पगार दिए इसे यहाँ से रफा दफा कर दूंगा। रघु, और रघु, इधर आ। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? रघु, मैं तुझे 3 काम दे रहा हूँ जो जरूरी पूरे करने हैं, क्योंकि कल तेरा 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, फिर तू भी यहाँ से चला जाएगा तो मैं ये काम नहीं करवा पाऊंगा। कोई बात नहीं, बस ये 3 काम जल्दी से निपटा देता हूँ। बस कल तक की ही तो बात है। सेठ जी बताइए क्या काम करना है, मैं जल्दी से कर देता हूँ। देख रघु, पहला काम ये है कि वो सामने तुझे 2 कांच के जग रखे हुए दिख रहे होंगे। बड़े जग को छोटे जग में डालना है। दूसरा काम, वो भंडार घर में गीले अनाज की बोरियां हैं, अनाज को बिना भंडार घर में से निकाले सुखाना है। और तीसरा काम, तुझे बिना तोले मेरे सिर का सही सही वजन बताना है। मुझे पता है ये काम तू बड़ी आसानी से कर लेगा। पर सेठ जी, ये काम करना तो बहुत मुश्किल है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी मेरा 1 ही दिन का काम बचा है, आप मुझे कोई और काम दे दो, मैं कर लूंगा। अगर ये काम नहीं कर सकता तो अपने नाक कान कटवा कर आधी पगार ले और शर्त के अनुसार नौकरी छोड़कर चला जा। रघु कंजूस सेठ सोहनलाल के जाल में फंस चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जो काम सेठ सोहनलाल ने उसे दिए थे वो वह कर नहीं सकता था। भोले भाले रघु ने अपने नाक और कान काट कर आधी पगार ली और दुखी मन से अपने गांव वापस चला आया। जब रघु अपने गांव पहुंचा तो उसके दोस्त प्रीतम ने उससे सारी सच्चाई पूछी। रघु, मुझे सच्चाई बताओ, ये हाल किसने किया? तुम तो नौकरी की तलाश में दूसरे गांव गए थे, फिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? रघु, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। रघु अपने मित्र प्रीतम को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर प्रीतम गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो रघु से कहता है, रघु मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उस सेठ सोहनलाल को सबक सिखाकर ही वापस गांव लौटूंगा, ये मेरा वादा है। प्रीतम रघु के गले लगता है और सेठ सोहनलाल के पास चल पड़ता है। राम राम सेठ जी, मेरा नाम प्रीतम है, बड़ी दूर से आया हूँ। आपके बारे में सुना, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। मुझे किसी ने बताया था कि आपको नौकर की जरूरत है, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। मेरे बारे में? अच्छा, वैसे जो भी किसी ने कहा है अच्छा ही कहा है, आखिर मेरा भी बड़ा नाम है आसपास के गांव में। देखो प्रीतम, मेरे यहाँ नौकरी करने के लिए 3 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। अगर तुम वो शर्तें मान लेते हो फिर तुम मेरे पास नौकरी कर सकते हो। सेठ सोहनलाल प्रीतम को भी रघु की तरह ही अपनी 3 शर्तें बता देता है। ठीक है सेठ जी, मैं आपकी सारी शर्तें मान लेता हूँ, पर बदले में मेरी भी एक शर्त है। यदि आप मुझे खुद से नौकरी छोड़ने के लिए कहेंगे तो आपको भी अपने नाक कान काट कर मुझे देने होंगे और साथ ही 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष की पगार देनी होगी। बोलिए मंजूर है? मेरे 3 काम ये पूरे कर ही नहीं पाएगा तो भला मैं इसे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कहूँगा? हाँ, बोल देता हूँ। प्रीतम, मैं तुम्हारी ये शर्त मान लेता हूँ। सेठ सोहनलाल प्रीतम की शर्त मान लेता है और प्रीतम उस दिन से काम पर लग जाता है। सेठ सोहनलाल जो भी काम प्रीतम को देता वो झट से कर लेता था। उसे सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेना था, इसलिए वो चुपचाप सारा काम कर लेता था। एक दिन, अरे
आपने रघु को जंगल से लकड़ियाँ लाने भेजा था, अभी तक नहीं लौटा। सुबह से चूल्हा नहीं जला। ले आया सेठानी जी, बहुत भारी गट्ठर है, जल्दी बोलो कहाँ रखूं? मेरे सिर पर रख दे। ठीक है, लाओ सिर नीचे करो। ओ पागल बेवकूफ, अभी सेठानी का सिर फोड़ देता। सेठ जी, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आपने ही तो कहा था किसी काम को मना नहीं करना। और रखो बिना जांचे परखे नौकर, मेरा सिर फूट जाता, किसी और का क्या जाता। सेठानी गुस्से में घर के भीतर चली जाती है और प्रीतम मन ही मन मुस्कुराने लगता है। प्रीतम रोजाना ही कुछ न कुछ काम बिगाड़ ही देता था, जिसकी वजह से सेठ सोहन लाल दुखी हो गया था। क्या भंडार घर का सारा अनाज चोर चुरा ले गए? पर वहाँ तो ताला लगा हुआ था। मुझे क्या पता सेठ जी, मैंने तो ताला लगाकर चाबी सेठानी जी को ही दी थी। पुष्पा, प्रीतम ने जब चाबी दी तो भंडार घर खुला कैसे रह गया? तुमसे एक चाबी नहीं संभलती, मेरा हजारों का नुकसान हो गया। मुझ पर क्यों बरस रहे हो? चाबी तो वैसे ही खूंटी पर टंगी है, ऐसे नौकर पहरे पर रखोगे तो चोर ही आएंगे ना। बेफिजूल तुम मुझे डांट रहे हो। इतने साल हो गए हमारी शादी को, मैंने घर कितने अच्छे से संभाला हुआ था, कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि तुमसे डांट खानी पड़े। मुझे यहाँ अब रहना ही नहीं है, मैं तंग आ गई हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम ही संभालो इस नौकर को और इस घर को। ये मैं कहाँ फंस गया? अब मैं इसे नौकरी से निकाल भी नहीं सकता। मुझे इसे वो 3 काम देने ही होंगे जिससे ये नौकरी छोड़कर खुद ही चला जाए। बस यही 3 काम करने हैं ना सेठ जी? ये पहला काम मैंने कर दिया है, बड़े जग के टुकड़े करके उसे छोटे जग में डाल दिया है। अब मैं अपना दूसरा काम करने जा रहा हूँ। मैंने इसे ये क्यों नहीं कहा कि जग को बिना तोड़े ही डालना है? इसने तो जग को तोड़कर छोटे जग में डाल दिया। ये तो मुझसे भी शातिर दिमाग निकला। ये तो कुछ टूटने की आवाज आ रही है। अरे प्रीतम, तू ये भंडार घर की छत क्यों तोड़ रहा है? सेठ जी, भंडार घर में धूप के लिए रास्ता बना रहा हूँ ताकि अनाज सूख जाए। आपने ही तो कहा है कि बोरियों को बिना बाहर निकाले अनाज सुखाना है। अरे कहाँ से तुझ मूर्ख को मैंने नौकरी पर रख लिया? उतर जल्दी से नीचे उतर। अब कहाँ जा रहा है? चाकू लेने जा रहा हूँ सेठ जी। चाकू किस लिए? कैसी बात करते हो सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि बिना तोले आपके सिर का वजन बताना है, तो इसके लिए मुझे आपका सिर काटना होगा ना। अब मुझे ये काम तो पूरे करने ही होंगे ना। अगर मैं इस काम को पूरे नहीं करूंगा तो आप मेरी पगार भी काटोगे और मेरे नाक कान भी काटोगे। अरे मेरे बाप, मैं तुझे खुद इस नौकरी से निकालता हूँ, तू अभी इसी वक्त चला जा। सोच लो सेठ जी, अभी मेरा 1 वर्ष पूरा होने में 5 दिन बाकी हैं। आपको मेरी कही शर्त याद है ना? हाँ, मैं अपने नाक कान काट कर अभी तुझे देता हूँ, और 1 वर्ष क्या, मैं तुझे 2 वर्ष की पगार भी पकड़ा रहा हूँ। तू यहाँ से चला जा और मेरा पीछा छोड़ दे। रुक जाइए सेठ जी, अपने नाक और कान मत काटिए। मैं आपकी तरह स्वार्थी नहीं हूँ, मैं तो बस अपने मित्र रघु का बदला लेने ही यहाँ आया था। मेरे मित्र की मेहनत की कमाई वापस दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ सोहनलाल शर्मिंदा हो जाता है और वो रघु के बाकी के बचे पैसे और प्रीतम की 1 वर्ष की पगार उसे दे देता है, जिसे लेकर प्रीतम खुशी खुशी अपने मित्र रघु के पास लौट जाता है।